मालूम है मुझे कि मोहब्बत में सज़ा मिलती है, लेकिन इस हिसाब से तो फिर एक सज़ा आपको चाहिए। आप ईशल भाभी के साथ खुश हैं, भाई आयजा भाभी के साथ खुश हैं, मुझे देखे खुश रहते रहते हंसना भूल गया ना मैं। असद भाई से मोहब्बत के जुर्म में लग गई आप लोगों की नजर, हो गया जिंदगी में नतीजे। दिखाओ जरा मुझे, किसका मैसेज है? मैं अपने शौहर से वफा से लेकर सच का रिश्ता मजबूत कर चुकी हूँ। आप अपने शौहर से झूठ का रिश्ता मजबूत करें, और उसको हिलाने की हिम्मत ना तो आप में है और ना ही किसी और में। आपकी बेटी की वजह से अम्मी मेरा घर खराब हो गया, मुझसे रुहान दूर हो। हमारे साथ खेल खेल कर हमारी जिंदगी में आएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की? बचा सकते हो ना? बचा लो। चाचू से मिलने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये क्यों आए यहाँ पर? कुछ तो बताया होगा ना इसने, ये क्यों आया यहाँ पर? मुझे नहीं पता है। शायान नहीं हार सकता। I can't lose. नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आने वाली एपिसोड्स में अब आप देखेंगे कि रूहान अब इस सदमे से निकलना चाहता है, लेकिन दुख और गम इतना गहरा है कि वो इससे इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। जब अपने चचा से मिलने के लिए जाता है तो अपने चचा से कहेगा कि इन सब ने तो मुझे धोखा दिया, साथ में आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया, इतने बड़े अंधेरे में क्यों रखा। तो उसका चचा उससे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि इन सब में उसका कोई कसूर नहीं है, वो भाईजान को बताना चाहता था लेकिन मौका ही नहीं मिल सका कि वो कुछ बताए। अब तो रूहान कहेगा कि मैं आपकी बेटी के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, मैं इसे अपने घर लेके नहीं जाऊंगा। उसका चच्चू उसके सामने हाथ जोड़ता है और दरख्वास्त करता है कि उन सबको माफ़ कर दे। रूहान वहाँ से ऐसे ही वापस आ जाएगा। वापस जब आएगा तो असद देखेगा रूहान को तो वो उसे गले लगाएगा। रूहान बहुत ज़्यादा रोता है अपने भाई के गले मिलकर। असद उसे कहेगा जो हो गया हम जानते हैं कि वो ठीक नहीं है, अब तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। तो रूहान कहेगा मैं कैसे सब ठीक कर दूं, आप सब लोग तो अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं, आप आयज़ा भाभी के साथ खुश हैं, आशिर ईशल भाभी के साथ खुश हैं, मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है, मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया, और बर्बाद करने वाली कोई और नहीं बल्कि आयज़ा भाभी है। आयज़ा का नाम आते ही आयज़ा को गुस्सा आ जाएगा तो वो रूहान से कहेगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की, और तुम होते कौन हो मेरी मुँह पे उंगली उठाने वाले। असद कहेगा इसमें आयज़ा का कोई कसूर नहीं है, जो भी गलती की है वो उसने ही की है, इसलिए तुम्हें आयज़ा को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। अब ईशल आशिर से कहेगी कि आयज़ा भाभी ने बड़ी चाल से अनाया को इस घर से निकलवा दिया और ख़ुद बच गई है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित नहीं करने दूंगी। इधर आयज़ा की तबाही के दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अनाया भी उसके ख़िलाफ़ हो गई है। वो भी चाहती है कि जिसने मुझे बर्बाद किया है उसका घर भी आबाद ना रहे, इसलिए वो शयान को फ़ोन करती है और उसे आयज़ा के ख़िलाफ़ भड़काएगी और उसे कहेगी कि मेरा घर बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला,
मैं तो पहले ही से बर्बाद थी। बर्बाद करना था तो उसको करते जिसने सारी दुनिया के सामने तुम्हें तमाशा बनाया, मेरी ज़िंदगी का तमाशा बना दिया। उसका तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या सुकून मिलना था। शयान को बड़ा गुस्सा आता है अनाया की बातें सुन के। तो वो कहेगा कि शयान कभी भी अपनी गेम नहीं हार सकता। वाकई ये सब कुछ आयज़ा ने मेरे साथ किया था, उसी की वजह से सब लोगों ने मुझ पे हंसे थे। अब इस आयज़ा को इसका जवाब देना होगा। आयज़ा जब अपने कमरे में जाती है तो शयान उसको फ़ोन करता है बार बार, तो वो उसका फ़ोन नहीं उठाएगी। तो शयान उसको मैसेज करेगा और कहेगा कि तुमने क्या समझा था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम इतनी आसानी से सुकून से बैठ जाओगी। जब हमें मोहब्बत करने का हक़ नहीं है तो तुम्हें भी ये हक़ नहीं है कि तुम असद के साथ मोहब्बत करो। इसलिए मुझे अब मजबूर हो के असद को सब कुछ बताना होगा। आयज़ा जैसे ही ये मैसेज सुनती है तो असद कमरे में आ जाएगा। असद आयज़ा से पूछेगा किसकी कॉल है, कौन है। आयज़ा घबरा जाएगी और डर जाएगी। तभी असद आयज़ा से कहेगा लाओ इधर मुझे फ़ोन दो, मैं देखता हूँ कौन है जो तुम्हें बार बार तंग कर रहा है। आयज़ा डरते हुए अपना फ़ोन पकड़ा देती है। अभी असद फ़ोन खोलने ही लगता है तो आयज़ा फ़ौरन से एक नया ड्रामा कर देगी अपनी तबीयत ख़राब होने का। असद वहीं पर ही फ़ोन फेंक देगा और आयज़ा की तरफ हो जाएगा और उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगा। घर आकर आयज़ा अपनी माँ को फ़ोन करती है और उसे कहेगी कि अपनी लाडली से कहो कि वह शयान को समझाए कि अगर उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की या मुझे असद से अलग करने की कोशिश भी की तो मैं उसका वो हाल करूँगी जो याद रखेगी। तो अनाया कहेगी मैं तो पहले ही बर्बाद हो चुकी हूँ, बर्बाद होने की बारी आपकी है। आपकी वजह से शयान ने मुझे छोड़ दिया और अब आपकी ही वजह से रोहान भी मुझसे दूर हो गया, तो आप अपनी ज़िंदगी में कैसे सुकून से रह सकती हैं। तो आयज़ा कहेगी अपनी बकवास बंद करो और तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ना तुम भागती, ना तुम जाके निकाह करती और ना ये सारा तमाशा लगता। तभी अनाया कहेगी मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने और अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई और सब कुछ छुपा के रखा। ये सच छुपाने की वजह से आज मुझे इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। अनाया कहेगी कि अब नुकसान उठाने की बारी मेरी नहीं, अब तुम्हारी है। आयज़ा गुस्से में आकर फ़ोन बंद कर देगी और सोचेगी कि अब वो शयान का क्या करे, क्योंकि वो जानती है कि शयान इतनी आसानी के साथ बैठने वाला नहीं है। वो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेगा जिसकी वजह से असद के दिल में मेरे लिए शक पैदा हो। वो चाहती है कि असद तक पहुंचने से पहले वो खुद ही शयान के पास चली जाए और जाके उससे बात करे। आयज़ा अब शयान से मिलने के लिए उसके घर जाएगी तो शयान कहेगा तुम यहाँ पर आ गई, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी कि तुम यहाँ तक आ गई। तो आयज़ा उसे कहेगी कि अगर तुमने अपना मुंह बंद ना रखा तो मैं तुम्हारे बाप को तुम्हारी सारी करतूतें बता दूंगी कि किस तरह से आए हो तुम हमारे घर में और किस तरह से तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की है। अब अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतनी देर में वहाँ पे शयान का वालिद भी आ जाएगा। वो उससे पूछेगा कि ये लड़की कौन है और यहाँ पे क्यों आई है। तो शयान डर जाएगा और घबरा जाएगा क्योंकि इस शादी के बारे में उसने अपने बाप को भी कुछ नहीं बताया। तो आयज़ा कहेगी कुछ नहीं अंकल, मैं तो बस ऐसे ही शयान से मिलने और उसको समझाने आई थी कि अब ये अपनी पिछली हरकतों से बाज आ जाए और एक सीरियस होकर ज़िंदगी गुजारे। आयज़ा वहाँ से चली जाती है। अब इशल अपने जब घर आती है तो वो अपने बाप से आकर कहेगी कि आपने इब्रार अंकल से बात की है कि वो शयान को समझाए कि उसने ये क्या तमाशा लगा दिया है। उसने ये तमाशा लगाया है, अब ख़त्म भी वो खुद ही करेगा। उसकी वजह से मैं बदनाम हुई हूँ। आशिर ने मुझ पर एतबार करना छोड़ दिया है। उसकी वजह से आशिर को ये लगता है कि
अनाया का निकाह मैंने करवाया था, जो कि आयज़ा भाभी ने झूठ बोल के उसके दिल में यह बात डाल दी है। अब आप शयान से बात करें और उसे कहें कि यह सारी झूठी कहानी अपनी ख़त्म करे और सबको सच बताए कि इसने किस वजह से यह सब कुछ किया है। तो उसका बाप कहेगा तुम परेशान ना हो, मैं ख़ुद अब शयान से बात करूँगा। उसने यह खेल जो रचाया है अब उसे ख़त्म करना ही होगा। अब इशल का बाप शयान से मिलने के लिए उसके घर जाता है और जाके उसके बाप से भी कहेगा कि तुम्हारे बेटे की वजह से मुझे बड़ी ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी है। मेरी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है सिर्फ तुम्हारे बेटे की वजह से। मैं आज तक तुम्हारा लिहाज करता रहा, वो भी इसीलिए कि हम दोनों दोस्त हैं और बिज़नेस पार्टनर भी। लेकिन अगर शयान अपनी हरकतों से बाज ना आया तो मुझे ये बिज़नेस पार्टनर भी ख़त्म करना होगा। रूहान अब रात को अकेला बैठा रो रहा होता है। तभी आशिर उसके पास जाता है और उसको तसल्ली देता है। तो रूहान कहेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मेरी हंसती बसती ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे किसी तरीके से सुकून नहीं आ रहा। तो आशिर रूहान से कहेगा कि तुम अब ऐसा करो, अनाया को माफ़ कर दो। हर इंसान का कोई ना कोई माजी तो होता ही है, अगर उसने गलती की है तो वो तुमसे माफ़ी भी तो मांग रही है। सब कुछ भुला के तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। तो रूहान कहेगा मैं इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करूँगा, उसने मेरा एतबार तोड़ा है, मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ झूठ बोला है और इसको उस झूठ की सज़ा तो मिलेगी ही। तो आशिर कहेगा तुम ऐसे ना करो, अगर तुम ऐसे करोगे तो ख़ुद को भी अजियत में रखोगे और देखो हमारे बाबा तो इस दुनिया में नहीं रहे, एक हमारे चाचो ही हैं, अगर तुम इस तरह उनको भी अजियत दोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी हमें छोड़कर चले जाए। तुम्हें अब ख्याल करना होगा, इन सारे रिश्तों को जोड़ कर रखना होगा। रूहान कहता है कि मैं आपकी बात नहीं मानूँगा।